everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to do a general reading for आपके next month के लिए. Okay, आपका next month कैसा होगा उसके लिए I am doing a timeless general reading. So आप जब भी ये वीडियो देखोगे आप अपने next month का guidance ले सकते हो, upcoming month का guidance आप ले सकते हो. तो अभी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. सो लेट्स सी आपके अपकमिंग मंथ के लिए गाइडेंस क्या है. ओके ऑलराइट, बॉटम डेक में है. ओके सो आई कैन सी समवेयर अभी आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है किसी चीज़ को भी लेके, है ना. आप बहुत ज़्यादा फाइट बैक करने का कोशिश कर रहे हो, अपने ग्राउंड को स्टैंड कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो. इट कैन बी रिलेटेड टू वर्क, इट कैन बी रिलेटेड टू लव लाइफ, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग. तो मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरल बोल रही हूँ. आप रेजोनेट कर सकते हो अपने पर्सनल अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से. सो काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है. इट कैन ऑल्सो बी कि आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है. इट कैन बी कि किसी के संग कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा हो या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है. मे बी वर्क आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आप नहीं कर पा रहे हो हैंडल, है ना. काफ़ी कुछ आपका अभी करंट में मेरे को दिख रहा है होते हुए. विद द लवर्स कार्ड इट इज़ नॉट डिपिक्टिंग खाली with the love life का situation. lovers card itself means कि कहीं ना कहीं आगे जाके, बिकॉज आपने ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर लिया है पहले, तो आगे जाते जाते ना आपके लिए चीज़ें ठीक होने लगेंगी. बिकॉज सी इधर में आपको दिखा रहा है कि ये कैसे दे आर लुकिंग अप टू दिस एंजल. तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि कब मेरे को रिजल्ट्स मिलेगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. तो इट इज़ टाइम दैट दिस मंथ, द कमिंग मंथ, यू माइट बी गेटिंग द रिजल्ट्स फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग. आपके सारे मेहनत का फल आपको मिलने वाला है. बट अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा अपने एंड से ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है. राइट, नेकेड होने का ज़रूरत है जैसा इस वीडियो में है, फ़ोटो में आप देख सकते हो. राइट, तो वैसा ही ट्रांसपेरेंसी आपको अपने लाइफ में चाहिए. अगर आपका किसी के संग प्रॉब्लम्स चल रहा है तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप उनके साथ सब खुल के शेयर करें, आप कम्युनिकेट करें उनसे. क्योंकि कम्युनिकेशन आप नहीं करोगे, आप अपना जो आपको नीड्स है, जो वांट्स है, आप उसको शेयर नहीं करोगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा. राइट, विद दिस कार्ड पेज ऑफ कप्स अगेन काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप. हर एक कार्ड में आपके कम्युनिकेशन का इश्यूज़ मुझे दिख रहा है. और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो. आप अगर कोई काम करते हो तो आप उसमें पूरा आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने वर्क को लेके. तो आपके लिए ये मैसेज है कि उतना ज़्यादा भी डेडिकेशन नहीं करना है आपको हर काम में. कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी काम को लेके बैठ जाते हैं. हम नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास और क्या हो रहा है. हम कभी कभी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर हम अपने हेल्थ के ऊपर नहीं फोकस कर पाते हैं. तो उसकी वजह से चीज़ें हाथ से निकल जाती है. उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं. तो इधर में आप देखिए इस कार्ड में भी ऐसे ही दिखा रहा है कि चीज़ें हाथ से निकले उससे पहले ये फ़िश यहाँ से निकल के कूद के पानी में चली जाए. आप समझो, आप अपॉर्चुनिटी को लो, उसको पकड़ो और उसको संभालने का कोशिश करो उससे पहले वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाए, है ना. तो आप हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हो बट द रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग इन टू योर वे बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो. फिर कहीं ना कहीं कभी कभी अगर आपको प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत होती है ना, बी इट इन रिलेशनशिप और वर्क रिलेटेड इश्यूज़, आप नहीं कर पाते हो. आपको बुरा लगने लग जाता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ. तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो सिचुएशंस में. आप कम्युनिकेट नहीं करते हो. आपको लगता है अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो शायद हो सकता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, अगर मैंने ये कर दिया तो हो सकता है सामने वाला मुझसे बात नहीं करेगा. तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो. आपको लगता है कि
मैं अपने आप को खुल के शेयर कर दूँगा तो मेरे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती है इन कमिंग फ्यूचर। तो इस मंथ में आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहा है किसी के भी साथ में, अगर वर्क रिलेटेड एरियाज़ में भी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो बट आप अपने बॉस को नहीं बता पा रहे हो कि आपको अगर प्रमोशन चाहिए या कुछ भी, अगर आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है ना। एंड विद दिस कार्ड अगेन आपको अपने इंट्यूशंस के बारे में सोचना है। इंट्यूटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप इस लूप में स्टक रहोगे। आपके माइंड में खाली पूरा टाइम यही चलता जा रहा है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कन्फ्यूज़। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। इस मंथ में आपका यही गाइडेंस है कि आपको जितना हो सके आपको अपने आप को ट्रांसपेरेंसी आपको लानी होगी। रिलेशनशिप में बोल लीजिए या फिर करियर में ले लीजिए, या फिर जहाँ पे भी, जो भी फील्ड में आप, जो भी जहाँ से भी आप देख रहे हो, आपको एक्सप्रेसिव होने का ज़रूरत है। तो अगर इस मंथ में आप ऐसा कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए थिंग्स बेटर हो सकती है। बिकॉज बॉटम डेक में आपके लिए आया है द हायरोफेंट, सो विच मीन्स कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की डेफिनेटली ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो कर लिए तो आपके लिए थिंग्स विल बी बेटर इन द कमिंग मंथ, है ना। पर अगर आपने नहीं किया तो वो एक लूप में चीज़ें चलती ही रहेंगी। दैट इज़ नॉट स्टॉपिंग। ये एक लूप में आपकी लाइफ में चीज़ें और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन करने का ज़रूरत है, आपको अपने मन का करने का ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, या आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। दो तरह के लोग हो सकते हैं, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। इधर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रहे हो, या आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस एक जगह में बैठे हुए हो, आप सोचे जा रहे हो, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, राइट। तो अगर आप में से कोई भी है जो ओवरडू कर रहा है, आपको थोड़ा सा लेसन अप करना है। अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है तो आपको लेस करना है, जो भी आपको रेजोनेट करे। बट ये दो सिचुएशंस डेफिनेटली इधर पे आ रही है। इफ़ आई लुक एट दीज कार्ड्स फ्रॉम लव एंगल, तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस मंथ इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप किसी को अप्रोच करने का सोच रहे हैं, फॉर अ मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल प्रपोजल भी हो सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अगर बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं कि आपको बोलना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू propose your partner or maybe move ahead with a new step of life. अगर आप शादी करने का सोच रहे हो, उनके साथ आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली उनसे डिस्कस करना चाहिए। उनके संग आप अपने कम्युनिकेशन बेटर करें, ट्रांसपेरेंसी रखें कि आप अगर उनके लिए फील करते हैं तो आप उन्हें एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, राइट। सो दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर दैट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एंजल गाइडेंस। आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाल देती हूँ। ओके, सो जैसा मैंने आपको बोला कि अपने आपको हार्ट के बारे में, हार्ट के सुनना है, आपके जो मन बोल रहे हैं, तो मेडिटेट ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपके लिए सजेशन आया है कि आप मेडिटेशन करिए, है ना। ये जो कमिंग मंथ है आप मेन फोकस करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं। आप किसी का भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अगर किसी पर्टिकुलर गॉड को बिलीव करते हैं, आप उनका मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेडिटेशन के लिए। साथ में इसमें यहाँ पे दिखा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, राइट। तो मैंने जैसा आपको पहले बोला कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको अपना डायरेक्शन खुद चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक ही जगह रहोगे तो वो लूप चलता रहेगा, है ना। आपकी लाइफ में भी वही चल रहा है। तो इस मंथ अगर आप एक थोड़ा सा स्टेप अहेड लेते हो, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चलने का कोशिश करते हो, तो आपके लिए न्यू डायरेक्शन बन सकता है। तो आप मेक श्योर करो कि आप जो भी अभी गलत कर रहे हो उस पर वर्कआउट करो। एंड उसके संग आपके लिए येस कार्ड आया है। सो डेफिनेटली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द
गाइडेंस प्रॉपरली, तो आप जो भी सोच रहे हो, आप किसी भी चीज़ को लेके अगर स्टक हो, तो वो आपके लिए फुलफ़िल हो जाएगा इन दिस कमिंग मंथ। और उसके साथ बॉटम डेक में भी आपके लिए अबंडेंस आया है। तो एज़ आई सेड कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो, कम्युनिकेशन प्रॉपरली करते हो और अपने आप को समझ जाते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, क्या आपको चाहिए, तो डेफिनेटली अबंडेंस आपको आएगा। बट अभी जो मुझे एनर्जीज आ रही है आपके एंड से, इट इज़ समथिंग दैट आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में स्टक हो गए हो। तो उस चीज़ के लिए आपको ही मेक श्योर करना है कि आप उसको कैसे ओवरकम करो, राइट। और व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि विथ मेडिटेशन आप थोड़ा सा जाप कर सकते हो। अगर कोई आप पर्टिकुलर गॉड में बिलीव करते हो, तो आप उनका 10 टाइम्स जाप करिए। उससे क्या होगा ना कि आपका मेंटल हीलिंग होगा, फास्टर हीलिंग होगा आपके लिए, और आप अपने डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, राइट। तो आप वो सजेशन भी फॉलो कर सकते हो मेरे एंड से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। दिस वाज द जनरल रीडिंग फॉर द कमिंग मंथ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सो दैट मेरे कमिंग वीडियोज़ में आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको मेरे संग पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के डिटेल्स मेरे बायो में है, नहीं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, चैट्स में भी मैसेज कर सकते हो। आई विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।